हेलो माय ब्रदर एंड सिस्टर्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज फिर से ये आपका भाई जो है आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर है। और हम लोग इस वीडियो में इन द किंगडम ऑफ फूल्स स्टोरी के बचे हुए एक्सप्लेनेशन को देखने वाले हैं, वो भी रियल लाइफ और इंटरेस्टिंग वे के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब आगे क्या होता है, जो गोल्ड स्मिथ जो था उसी व्यापारी का नाम लिया, एंड ही वर नन अदर देन द ओरिजिनल ऑनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल थाउट द किंग बैक टू द मर्चेंट। अब यह जो न्याय जो था वह पूरे सर्कल में आ चुका था, मतलब एक पूरा चक्कर काट के उसी व्यापारी पर। अब राजा जो है वह जस्ट वापस उसी मर्चेंट को देखा, उसी के बारे में सोचता है। When he was rudely summoned back to the court, और जब उसे जो है वो रूडली जो है अब बुलाया गया था फिर से दोबारा कोर्ट की तरफ, he arrived crying, और वह चिल्लाता हुआ पहुंचा, It wasn't me but my father who ordered the jewelry. He is dead. I am innocent. और या मैं तो था ही नहीं, वो तो लेकिन मेरे पिताजी थे जो ऑर्डर दिए थे ज्वेलरी बनाने के लिए, और जो कि अब तो वो मर गए हैं और मैं इनोसेंट हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसेसिवली। और लेकिन अब राजा जो है वो सलाह लेता है अपने मंत्री का, और वह जो है निर्णायक जो भी थी, जो भी कंडीशन जो था, जो सज़ा था, वो उसके निर्णायक होता है। और वो रूल किया, अपने शासन किया निर्णायक तौर पर। इट मीन्स कहने का मतलब वो अब सही डिसीजन सुनाता है। एज टू योर फादर इज़ द ट्रू मर्डरर। और हाँ, यह तो सच है कि रियल में मर्डरर सच में कौन है? तुम्हारे पिता। ही इज़ डेड, और वो तो अब मर गए हैं। बट समबडी मस्ट बी पनिश इन हीज प्लेस। लेकिन किसी ना किसी को तो उनकी जगह सज़ा मिलनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब वो नहीं तो उसके बदले किसी और को सज़ा मिलेगी। चलो अब जब वो है नहीं, बंदा मर गया, तो उसके बदले किसी और को सज़ा। बट समबडी मस्ट बी पनिश इन हीज प्लेस। You have inherited everything from that criminal father of yours, his riches as well as his sins. I knew at once, even when I first set eyes on you, that you were at the root of this horrible crime. You must die. और ये तो पक्का है कि पापा जब तेरे थे और तू उसका राजपाट सब कुछ तुम ले लिए, सारी संपत्ति तुम लिए, तो पाप भी तुम भी लोगे, और पाप भी अब वही तेरा भी है। तो सज़ा तो अब तुम्हें ही मिलेगी, क्योंकि पूरे प्रॉब्लम का अगर जड़ अगर देख रहे हैं तो चेहरा तो तेरा ही दिख रहा है, और वह भयानक क्राइम तो तुम ही किए हो, और इसलिए तुम्हें अब मरना चाहिए। एंड ही ऑर्डर्ड अ new stack to be made ready for the execution. As the servant sharpened the stack and got it ready for the final impaling of the criminal, it occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stack. He appealed to the king's common sense. The king too worried about it. देखिए अब वह तभी राजा ऑर्डर क्या किए कि जाओ फटाक से क्या नया स्टॉक जो है वो बना लाओ, अब स्टैक बना लाओ, एक नया स्टैक। स्टैक क्या है वो जानते हैं। देखिए स्टैक क्या होता है, नॉर्मली स्टैक की जब हम लोग बात करें, फांसी लगाने के लिए पूरा एक सेटअप होता है, ठीक है, वो खंबा उम्बा लगाया जाता है, उसके बाद जो है कहीं किसी बंदे को फांसी दी जाती है। तो अब नया स्टैक बनवाया गया जस्ट उसको फांसी की सज़ा देने के लिए, और जैसे ही जो नौकर जो होते शार्प किया स्टैक को, धार वार लगाए उस पर, और रेडी थे फाइनल इम्पेलिंग के लिए क्रिमिनल का, मतलब उसको लटकाने के लिए। और तभी यह घटित क्या होता है, जो मंत्री जो थे वह कि द रिच मर्चेंट वॉज समहाउ टू थिन, कि ये अमीर मर्चेंट व्यापारी जो था ना बहुत पतला था, और वह जो है लटकाने के लिए उसमें, और वह अपील किया राजा को के कॉमन सेंस की तरफ कि आप भी सोचो क्या किया जाए आखिरकार। अब राजा भी जो है इसके लिए चिंतित था
क्योंकि वो जो है पतला इतना था कि उसको डायरेक्ट फांसी लगाई नहीं जा सकती थी, वो पतला था उस टाइम पर। अब तभी व्हाट शैल वी डू, आखिरकार अब हम क्या करेंगे, वह कहे। When suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to hit the stag। और जब तभी अचानक से यह स्ट्रक हुआ उनमें, क्या होता है कि सभी वे उनको जो है ज़रूरत थी एक वैसे आदमी को फाइंड करने की जो पर्याप्त क्या हो, मोटा हो और उस स्टैक में फिट हो जाए। The servant were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stack। और जो अब सर्वेंट को भेजा गया एक ऐसे आदमी को ढूंढने के लिए जो स्टैक में फिट हो जाएगा। और उनकी आइज जो थी, एंड दियर आइज फेल ऑन द डिसिपल हु हैड fattened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee। अब इनकी नज़र वही शिष्य पे पड़ गई जो शिष्य यहाँ पे रहने के लिए आया था। अब उसी शिष्य पे उनकी नज़र पड़ती है नौकरों की कि अरे ये तो वही मोटा आदमी है, चलो इसी को फांसी लटकाया जाएगा। और ये वही शिष्य था जो क्या हुआ था, केले खाकर, चावल खाकर, गेहूं और घी खा खा के मस्त एकदम मोटा हो गया था। अब ये शिष्य की बारी थी लटकने की। एटमैन घूम फिर के अब शिष्य जो है वो फांसी के फंदे पे लटकने वाला था। What have I done wrong? I am innocent, I am a सन्यास, he cried। तभी वो चिल्लाया, अरे मेरी गलती ही क्या है, बिना मतलब का मुझे लटकाने के लिए ले जा रहे हो, क्या गलती हो गई मेरी, मैं तो इनोसेंट हूँ, कोई गलती है नहीं है मेरा, मुझे लटकाने के लिए ले जा रहे हो। आई एम अ सन्यास, मैं तो एक सन्यास हूँ, साधु हूँ यार, वो चिल्लाता है। डैट मे बी ट्रू, हाँ वह सच तो हो सकता है, बट इज़ द रॉयल डिक्री दैट वी शुड काइंड अ मैन फैट इनफ टू किड द स्टैक, दे शैड। हाँ ठीक है, लेकिन यह रॉयल डिक्री है, एक सम्राट का ये डिक्री है। क्या हमें क्या करने के लिए ऑर्डर मिला था, राजा बोला था एक ऐसा आदमी को ढूंढ के लाना जो पर्याप्त मोटा और स्टैक में फिट हो जाए। वे कहे और कैरिड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, और एग्जीक्यूशन की जगह की तरफ, वो फांसी की जगह की तरफ उसे ले गए। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड्स, तभी उसको याद आता है अपने बुद्धिमान गुरु के शब्दों का। अरे हाँ यार, वो गुरु उस टाइम सही बोले थे। क्या बोले थे सही? दिस इज अ सिटी ऑफ फूल्स, ये मूर्खों का शहर है। यू डोंट नो, तो अब जो है वो याद वही आता है उसको बाद कि वह बोले थे कि यह जो है मूर्खों का शहर है और तुम जानते नहीं व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, और वे आखिरकार आगे क्या करेंगे। While he was waiting for death, और जबकि वह इंतजार कर रहा था मृत्यु का, he prayed to his guru in his heart, और तभी वह अपने गुरु की प्रार्थना करता है अपने दिल में, asking him to hear his cry wherever he was, और वह निवेदन कर रहा है कि उसकी आवाज़ को वो सुन ले जहाँ कहीं पे भी वो मौजूद हो। द गुरु saw everything in a vision, और वो दृष्टि में सारी चीज़ों को देख रहे थे। He had magic powers, he could see far and he could see the future as he could see the present and the past। और क्योंकि उनके पास एक जादुई शक्ति थी जो वह दूर देख सकते थे, यहाँ तक कि फ्यूचर को देख सकते थे, और जैसा कि वह प्रेजेंट को और पास्ट को भी देख सकते थे। He arrived at once to save his disciple, और वह तुरंत जो है अपने शिष्य को बचाने के लिए निकल पड़े। Who had got himself into such a scrape through love of food, और जो कि वह अपने आप को जो है वो क्या कहता, who had got himself into such a scrape through love of food, यानी कि भोजन के प्यार के माध्यम से जो अपने आप को स्क्रैप कर चुका में, एक स्क्रैप में जो अपने आप को फंसा चुका था, प्राप्त कर चुका था, उस शिष्य की तरफ भाग पड़ती हैं। As soon as he arrived, और जैसे ही वह पहुँचे, he scolded the disciple, और वह शिष्य को डांटे, and told him something in a whisper, और उसे जो है वो बताए कुछ फुसफुसाते हुए। Then he went to the king and addressed him, और तभी वह कहाँ गए, राजा के पास गए और एड्रेस किए उन्हें। ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स, हु इज ग्रेटर,
और तभी एड्रेस क्या करते हैं, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स, ओ महामहिम, महान राजाओं के राजा, हु इज ग्रेटर, महान कौन है, द गुरु और द डिसिपल, गुरु महान है या शिष्य, ऑफकोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट। तभी वो राजा बोलता है ऑफकोर्स पक्का गुरु महान है, इसमें कोई संदेह नहीं। वाई डू यू आस्क, आखिरकार ऐसा तुम पूछते क्यों हो। देन पुट मी टू द स्टैक फर्स्ट, तो एक काम करो फिर फांसी पहले मुझे दो। पुट माई डिसिपल टू डेथ आफ्टर मी, और मेरे बाद जो है वो मेरे शिष्य को फांसी देना। इट मीन्स पहले फांसी की सजा किसको, मुझे, उसके बाद जो है फिर शिष्य को। और तभी आगे क्या हुआ, व्हेन द डिसिपल हियर दिस ही अंडरस्टूड एंड बिगेन टू क्लैमर, और जब वह शिष्य जो था वह सुना इसे, वह समझ गया और शुरू किया था क्लैमर करना, मी फर्स्ट, नहीं मुझे दो। तभी वो फिर से बोलता नहीं तुम्हें शिष्य गुरु को नहीं, मुझे चाहिए फांसी। यू ब्रॉट मी हेयर फर्स्ट, क्योंकि तुमने ही मुझे पहले लाया था। पुट मी टू डेथ फर्स्ट नॉट हिम, और उसे फांसी नहीं मुझे फांसी दो पहले। द गुरु एंड द डिसिपल नाउ गॉट इनटू अ फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट। अब गुरु और डिसिपल में महाभयंकर युद्ध शुरू हो गया। एक गुरु बोलता हमको फांसी पे चढ़ा दो, वो बोल रहा है हमको फांसी पे चढ़ा दो, और ये लड़ाई जो है वो छिड़ गई कि आखिरकार फांसी पे चढ़े तो चढ़े कौन पहले। द किंग वॉज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर, ही आस्क्ड द गुरु, और यह राजा जो था अब फंस गया अब उसके इस बिहेवियर के द्वारा, और वह पूछा गुरु को, वाई डू यू वॉन्ट टू डाई, आखिरकार आप मरना काहे चाहते हो। गुरु को पूछता है, वी चूज हिम बिकॉज वी नीडेड अ फैट मैन फॉर द स्टैक, और हम उसे इसलिए चुने क्योंकि हमें एक ज़रूरत थी एक मोटे तगड़े आदमी की जो इस स्टैक के लिए क्या हो जाए, फिक्स हो जाए, इस स्टैक जो है वो फिट हो जाए, वो यह स्टैक उसमें। यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चन, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, रिप्लाइड द गुरु। तभी गुरु रिप्लाई किया, अरे तुम्हें जो है ऐसा क्वेश्चन मुझे पूछना नहीं चाहिए, काम करो मुझे पहले मृत्यु पे की सैया पे ले जाओ, फांसी लटकाओ मुझे पहले। वाई देयर सम मिस्ट्री हेयर, क्यों यहाँ पे क्या कोई रहस्य है क्या। एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, और जैसा कि एक बुद्धिमान आदमी होने के रूप में आपको मुझे जो है समझाना चाहिए। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ़ आई टेल यू, आस्क्ड द गुरु। तभी गुरु बोले, पूछते हैं क्या तुम वादा करोगे मुझसे कि तुम जो है पहले मुझे जो है फांसी पे चढ़ाओगे, अगर मैं बताता हूँ तुम्हें ये बात। द किंग गेव हिम हिज सोलेमन वर्ड, तभी वह राजा जो था अपने सोलेमन शब्दों को दिया। एड में ठीक है पक्का करता है, ठीक है। द गुरु टुक हिम असाइड आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट एंड विस्पर टू हिम। अब तभी राजा जो था वह गुरु जो था वो उनको क्या किया, साइड में ले गया, आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट, और सर्वेंट का ईयर शॉट से बाहर की सर्वेंट तक ये बात ना जाए, और उसके कान में फुसफुसाता है, डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ द टू ऑफ अस, और क्या तुम जानना चाहते हो कि अब मैं काहे मरना चाहता हूँ हम में से दोनों में से पहले। वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस और अ किंग लाइक यू, क्योंकि हम जो है पूरी दुनिया का सैर कर चुके हैं लेकिन हम कभी भी ऐसे शहर को नहीं पाए, नहीं देखे जो इसकी तरह हो, या एक राजा जो कि तुम्हारी तरह हो। दैट स्टैक इज़ द स्टैक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस, और वह स्टैक जो है ना वो फांसी वाला जो जगह है, वह स्टैक जो है वो किस चीज़ का स्टैक है, गॉड ऑफ जस्टिस का है, इट में न्याय के भगवान का। इट्स न्यू, और यह नया है। इट हैज़ नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट, और यह जो है वह कभी भी कोई इस पे जो है क्रिमिनल के लिए था ही नहीं। Whoever dies on it first will be reborn as the king of this country, और जो कोई भी जो है वो पहले इसमें मरेगा, वह मरता है, वह क्या करेगा, वह दोबारा जन्म लेगा जस्ट इस कंट्री के राजा के समान। एंड whoever goes next will be the future minister of this country, and
और उसके बाद जो जाएगा वह जो है वो क्या होगा, वो उसका मंत्री बनेगा फ्यूचर में। वी आर सीक ऑफ आवर एसेटिक लाइफ, और हम जो है वो सिख हैं ये हमारे इस सौंदर्यात्मक जीवन के प्रति। इट वुड बी नाइस टू एंजॉय आवर सेल्फ एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर अ वाइल, और यह क्या होगा, बहुत अच्छा होगा हम हमारे लिए, हमारे खुद के लिए, कि हम जो एक राजा और मंत्री के रूप में होंगे कुछ समय के लिए। नाउ कीप योर वर्ड माय लॉर्ड, और अब अपने शब्दों को आप बनाए रखो। एंड पुट अस टू डेथ मी फर्स्ट रिमेंबर, और हमें जो है वो मृत्यु दे दो, और पहले जो है वो मुझे मारो। द किंग वॉज नाउ थ्रॉन इन टू डीप थाउट, अब किंग जो है अब गहरे विचार में खो गया। ही डिडंट वॉन्ट टू लूज द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ, और वह कभी भी नहीं चाहता था अपने साम्राज्य को खोना जो किसी एक और को दे दे, और जस्ट अगले राउंड में लाइफ का। ही नीडेड टाइम, और उसे अब समय की ज़रूरत थी। सो ही ऑर्डर द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विथ हिज मिनिस्टर, और वह तभी क्या करता, फांसी की सज़ा को आगे उसका डेट बढ़ा दिया, और फिर जो है सीक्रेट में वो अपने मंत्री से बात करता है। इज़ नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ, और यह सही नहीं है हमारे लिए कि हम जो है वो साम्राज्य को जो है दूसरे को दे दे अगले जीवन में। लेट्स गो ऑन द स्टैक आवर सेल्फ एंड वी विल बी रीबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगैन। चलो एक काम करते, हम दोनों ही चलते हैं स्टैक की तरफ, और अपने को ही फांसी के लटका लेंगे, और हम ही जो है दोबारा अगले जीवन में क्या मिल जाएगी हम लोगों को, राजा और मंत्री की पद मिल जाएगी। हॉली मैन डू नॉट टेल लाइज, हॉली मैन जो होते हैं ना, मतलब साधु लोग जो होते हैं वो झूठ कभी नहीं बोलते। ही शैड वह कहा, एंड द मिनिस्टर एग्रीड, अब मिनिस्टर मान भी गया। देखिए अब क्योंकि ये राजा क्या जान गया कि पवित्र लोग जो होते हैं, जो साधु लोग होते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन कौन जाने कि साधु लोग भी जरूरत पड़ने पे झूठ बोलता है। ठीक है, कहावत भी है, जब किसी की जान, अच्छे की जान बचाने के लिए कुछ भी अगर गलत भी बात बोल दी जाए तो वो चीज़ें सही ही होती है। और यहाँ पे तो उसको जान बचाना था अपने शिष्य का जो इनोसेंट था। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स, और इसलिए वो एग्जीक्यूशनर जो फांसी देने वाला था उसको बोला, वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टू नाइट, हम जो है वो क्रिमिनल्स को आज रात भेजेंगे। वैन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू, और जब पहला आदमी जो तुम्हारे पास आता है, पुट हिम टू डेथ फर्स्ट, और उसी को पहले जो है मौत के घाट उतार देना, मार देना उसको वहीं पे। देन डू द सेम टू द सेकेंड मैन, और तब वैसे ही जो है दूसरे मैन के साथ भी करना। दोज आर माई ऑर्डर्स, और यही मेरा ऑर्डर है। डोंट मेक एनी मिस्टेक, और कोई गलती मत करना। दैट नाइट, उसी रात, द किंग एंड द मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन, और उसी रात क्या होता, वो राजा और उसके मंत्री वो चुपके से जो है क्या बोलते हैं, जेल में चले गए। रिलीज द गुरु एंड द डिसिपल डिस्कस्ड themselves एज द टू, और वह दोनों गुरु और डिसिपल शिष्य को रिलीज कर दिए, छोड़ दिए, और अपने आप को वो दोनों जो थे गुरु और शिष्य का भेष में ढाल लिए कि हम ही गुरु और शिष्य हैं। एंड एज अरेंज्ड बिफोर हैंड विथ लॉयल सर्वेंट्स वर टेकन टू द स्टैक एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड, और जैसा कि वो अरेंज हुआ था पहले से ही रॉयल सर्वेंट के साथ में, और वह टेकन टू द स्टैक, और उनको स्टैक की तरफ ले जाया गया था। एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड, और प्रॉम्प्टली तत्काल जो है एग्जीक्यूट कर दी गई थी। इट मीन्स फांसी की सज़ा दे दी गई। When the bodies were taken down to be thrown to cross and vultures, the people panicked. अब जब बॉडी जो थे, जो अब फेंकने के लिए ले जाए गए थे क्रॉ की को खाने के लिए और वल्चर को, तभी जो पीपल जो थे पैनिक्ड थे। ठीक है, आगे पैनिक थे, घबराए हुए थे। दे शॉ बिफोर दैम द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर, द सिटी वॉज इन कन्फ्यूजन।
जब वे क्या देखे कि उनके सामने जो है मृत बॉडी पड़ी हुई थी राजा की और मंत्री की, और वह शहर जो था पूरा कंफ्यूजन में था कि आखिरकार ये हुआ तो हुआ क्या। ऑल नाइट दे मॉर्न एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, और पूरी रात जो है वे क्या किए, शोक में रहे और डिस्कस किए कि फ्यूचर अब आगे का क्या होगा साम्राज्य का। Some people suddenly thought of the guru and the disciple and caught up with them as they were preparing to leave town unnoticed. और कुछ लोग जो थे अचानक से उनको विचार आया गुरु और शिष्य के बारे में, और उनको जो है वो पकड़कर उनके साथ आते हैं, पकड़कर लेकर आते हैं उनको साथ में। जैसा कि दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव अ टाउन अननोटिस्ड, और बिना नोटिस किए वे क्या कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे यहाँ इस शहर को इस छोड़ने की। वी पीपल नीड अ किंग एंड अ मिनिस्टर, और हम लोग हमें ज़रूरत है एक राजा और मंत्री की। सेंड समवन, कोई एक कहा। अदर्स एग्रीड, दूसरे मान गए। दे बेग द गुरु एंड डिसिपल टू बी दियर किंग एंड दियर मिनिस्टर, और वे निवेदन किए गुरु और शिष्य से कि वह राजा और मंत्री बन जाए। It didn't take many arguments to persuade the disciple, but it took longer to persuade the guru. लेकिन यह जो है कई ज़्यादा आर्ग्यूमेंट, बहस तो नहीं चला था डिसिपल को जो है वो मनाने के लिए, शिष्य को मनाने के लिए, लेकिन बहुत लंबा जो है क्या आर्ग्यूमेंट चलता है गुरु को मनाने के लिए। They finally agreed to rule the kingdom of the foolish king and the silly minister on the condition that they could change all the old laws. और वे अंततः मान गए उस साम्राज्य पे शासन करने को, उस फुलिस राजा, मूर्ख राजा और फिर मूर्ख मंत्री के। एंड द सिली मिनिस्टर ऑन द कंडीशन, और उस शर्त पर डैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज, और यह शर्त रखी गई कि वो सारे पुराने कानून को क्या करेंगे, हटा देंगे और उनका नया कानून चलेगा। फ्रॉम देन, और तभी से, फ्रॉम देन ऑन नाइट वुड अगैन ही नाइट एंड डे वुड अगैन बी डे, और तभी से जो रात होता वह दोबारा से रात जब होती तब होता, और दिन तब होता जब दोबारा दिन होती थी। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर अ डूडू, और आपको जो है कोई भी चीज़ आप प्राप्त नहीं कर सकते थे डूडू के लिए। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस, और यह हो गया जस्ट दूसरे जगह की ही तरह। इट मीन्स यहाँ पे कुछ जो है अब अलग नहीं था, जो था सब सही हो चुका था जैसे नॉर्मल शहर होते हैं। और ये कहानी जो है कनाडा फोल्क टेल फ्रॉम A.K. रामानुजन फोल्क टेल्स फ्रॉम इंडिया, और ये कनाडा फोल्क टेल है जो कि किससे ली गई है, A.K. रामानुजन का जो फोल्क टेल है इंडिया से ही, उनसे ली गई है। और ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है, और इस कहानी से यही सीख मिलती है कि कभी भी अगर कोई गुरु जो है कुछ अच्छा बता रहे हो तो उसको सही टाइम पे बात मान लेनी चाहिए, अदरवाइज उसका परिणाम बुरा होता है। और कम से कम यहाँ पे ये मंत्री क्या लास्ट में भी वो गुरु को याद कर लिया, नहीं तो अगर वो घमंड में रहता कि वो गुरु तो हमको छोड़ के चला गया था तो शायद आज भी टिकट इसका भी कट चुका होता। इसलिए जो है अपने ईगो में ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। एट में कोई भी अगर कोई महान आदमी था, अगर उसको क्या बोलते हैं, अगर उसकी ज़रूरत पड़ जाए तो उसको याद कर लो, शायद तेरे पे रहम खा ले। और आज अगर वही गुरु भी अगर रहम नहीं खाता तो ऐसे भी इसका टिकट कटा हुआ था। इससे किसी से भी जो है क्या, किसी की बात को इनकार करने से पहले 10 बार सोच लेनी चाहिए, नहीं तो हमेशा उसका परिणाम बुरा होता है। और इस कहानी से एक और सीख ये भी मिलती है, अपने आप को ज़्यादा यूनिक भी दिखाने के चक्कर में कुछ उल्टे पटांग काम नहीं करने चाहिए, जैसा कि ये राजा और मंत्री कर रहे थे और अपनी मूर्खता की वजह से खुद ही गड्ढे में गिर गए। ठीक है, यूनिक दिखाना अपने आप को अच्छी बात है, बट ऐसा नहीं कि हम पूरे सब कुछ को ही चेंज कर डालें, ये चीज़ें सही नहीं। चलिए आज के लिए इतने चैप्टर समाप्त। अब यहीं पर इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन पूरी तरीके से समाप्त होती है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।